डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग और आंसर्स की बात करेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? नाम जैसे ये बता रहा है कि डेटा मतलब जो एलिमेंट्स की बात हो रही है, कोई भी डेटा हो सकता है, वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, और उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से रखे जाएंगे, पहली चीज। फॉर्मेशन क्या होगा, और दूसरा उन सबको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, यानी मॉडिफाई किया जाएगा, उन पे मैनिपुलेशंस किए जाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, इट्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। जो ऑर्गेनाइजेशन है उस डेटा का, वो डेटा स्ट्रक्चर होता है। आइटम जो स्टोर्ड है, केवल यही नहीं बल्कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे अगर हम एरे की बात करें तो एरे में क्या होता है कि डेटा तो स्टोर करते हैं, लेकिन जो एरे में एक जैसा जो डेटा स्टोर होता है वो कंटिन्यूअसली स्टोर होता है, एक के बाद एक। इसी तरीके से केवल ये नहीं कि डेटा कैसे रखा है, बल्कि रिलेशनशिप उनके बीच में, और ये रिलेशनशिप आपको बताती है कि क्या एल्गोरिथम्स होंगे, क्या तरीके होंगे उन डेटा को मैनिपुलेशन करने के लिए। तो वो पूरा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब दूसरा सवाल है, कौन से एरियाज है जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंसिवली। वैसे डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस में बहुत एसेंशियल है, हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन कुछ बड़ी अगर चीजें देखें तो चाहे कंपाइलर डिजाइन हो, ओएस हो, डीबीएमएस हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस पैकेज हो, ग्राफिक्स हो, एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सिमुलेशन, सभी जगह डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा उपयोग है। तीसरा सवाल है, व्हाट आर द मेजर डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन फॉलोइंग एरियाज। आरडीबीएमएस में क्या होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या होता है, हायरार्किकल में क्या होता है। अब आरडीबीएमएस जैसे नेटवर्क, आरडीबीएमएस हायरार्किकल, ये नाम से ही बता रहा है कि इनके बीच में क्या होना चाहिए। आरडीबीएमएस में आप यूज करेंगे एरेज, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एरेज, बल्कि एरेज भी नहीं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्या यूज करेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। नेटवर्क, जैसे नेटवर्क अगर इस तरीके से बनेगा, यूं है, तो ये कैसे बनेगा यूं करके, ये कैसे दिख रहा है आपको, ये ग्राफ जैसे दिख रहा है, तो हम इसके लिए ग्राफ यूज करेंगे। और हायरार्किकल है, नहीं पहले एक ऊपर होगा, फिर उसके नीचे होंगे, फिर उसके नीचे होंगे, तो वो ट्री स्ट्रक्चर बनाएगा। चौथा सवाल है, if you're using C language to implement the heterogeneous linked list, what pointer type will you use? अगर आप C लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और आपको हेट्रोजेनियस लिंक लिस्ट बनानी है, ऐसे लिंक लिस्ट बनानी है जिसमें आपका डेटा अलग अलग है, मतलब यानी कि पूरा इंटीजर नहीं है, पूरा फ्लोट नहीं है, पूरा डबल नहीं है, पूरा कैरेक्टर नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं, तो उनके लिए कोई एक आपको लिंक लिस्ट बनानी है। कैसे यूज करेंगे, कौन सा पॉइंटर टाइप यूज करेंगे, तो इसके लिए उत्तर है हमारा वॉइड पॉइंटर। हेट्रोजेनियस लिंक लिस्ट के लिए आप हमेशा वॉइड पॉइंटर यूज करेंगे, क्योंकि वॉइड पॉइंटर में एक कैपेबिलिटी होती है कि ये कोई भी पॉइंटर यूज कर सकता है, क्योंकि ये जेनेरिक पॉइंटर टाइप है। पांचवा सवाल है, व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ क्यूज नीडेड टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू के लिए कितने आपको क्यू चाहिए, तो इसका उत्तर है 2। ये इसलिए कि एक क्यू तो आप करेंगे, क्यू क्या होते हैं, ये जो फॉलो करता है, जैसे स्टैक है, क्यू है, तो क्यू में जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे आखिर में निकाला जाएगा, ठीक। सबसे पहले जो डाला जाएगा वो सबसे पहले निकल के आएगा। और स्टैक में क्या होता है, जो सबसे आखिर में डाला जाएगा वो सबसे पहले निकाला जाएगा। तो क्यू मतलब ये होता है कि आप जब एलिमेंट इसमें रखते हैं तो एक तो एलिमेंट रखने के लिए यूज हो जाएगा, दूसरा आपको इसमें प्रायोरिटी करनी है। प्रायोरिटी कौन सी होती है, तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी के लिए आपको अलग से एक क्यू चाहिए, तो 2 क्यू चाहिए होंगे आपको। छठवां सवाल है, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन परफॉर्म रिकर्शन। अब डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है रिकर्शन के लिए, जैसे हमारे पास एरे है, स्टैक है, क्यू है, कौन सा यूज होगा। आप समझ सकते हैं कि जब रिकर्शन हम जब करते हैं, जैसे फैक्टोरियल की बात करें या फिबोनाची की बात करें, जब हम रिकर्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सबसे आखिर में डाला गया उसको सबसे पहले निकालना पड़ता है हमें। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अभी मैंने आपको बताया स्टैक यूज करते हैं उसके लिए। तो स्टैक यूज करेंगे, ये जो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये पता करता है कि भाई अभी जो डाला गया है वो कब निकालना है, तो जो डाला गया है वही सबसे पहले निकल के आएगा। तो रिकर्शन क्या यूज करता है, वो सिस्टम का जो सिस्टम स्टैक है उसे यूज करता है। जो हर एक रिकर्सिव फंक्शन मतलब क्या होता है, वो तो एक अपने आप को कॉल करने वाला फंक्शन होता है। तो हर बार जो लेटेस्ट वैल्यू डाली जाएगी या स्टैक में वही उसे ही निकालना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से इटरेटिव प्रोसीजर यूज करते हैं तो आपको एक्सप्लिसिट स्टैक यूज करना पड़ेगा, अगर सिस्टम स्टैक यूज नहीं करते हैं। सातवां सवाल है, व्हाट आर द नोटेशन यूज्ड इन इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स। तो इसके लिए हम पोलिश नोटेशन यूज करते हैं, पोलिश या रिवर्स पोलिश नोटेशन यूज करते हैं। अब कन्वर्ट द एक्सप्रेशन, इसको हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा या आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप स्वयं करें। इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। प्रीफिक्स में क्या होता है कि पहले ऑपरेटर्स आते हैं, उसके बाद आपके जो ऑपरेंड्स हैं वो आते हैं, जबकि पोस्टफिक्स में क्या होता है कि पहले ऑपरेटर आते हैं, उसके बाद उनमें जो ऑपरेंड होता है वो आता है। अब एक सवाल है इसमें, सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन सी मेथड से आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते।
इंसर्शन सॉर्ट हमने सुना है, सिलेक्शन सॉर्ट सुना है, एक्सचेंज तो होता ही होता है, एक्सचेंज करेंगे तभी सॉर्टिंग होगी। डिलीशन से कोई सॉर्टिंग नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर है सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन डिलीशन। अगर हम इंसर्शन करते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन सॉर्ट बन सकता है। एक्सचेंजिंग तो जरूरी है, बबल सॉर्ट में देखिए सारा काम एक्सचेंजिंग से ही हो रहा है, लेकिन डिलीशन केवल करके आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते। 10वां सवाल है व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल इन स्टोरिंग सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल फाइल में, सीक्वेंशियल फाइल मतलब ये होता है कि आप एक के बाद एक को एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। स्ट्रेट मर्जिंग है, नेचुरल मर्जिंग है, पॉलीफेज सॉर्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिशियल रन्स है। आपको कुछ एप्लीकेशंस बताने हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के। देखिए ऐसे तो बहुत सारे आपके पास डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन 2-3 आपको याद रखने पड़ेंगे। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का मैनिपुलेशन, सिस्टम टेबल कंस्ट्रक्शन, सिंटैक्स एनालिसिस का आप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। 12वां सवाल है लिस्ट आउट फ्यू ऑफ द एप्लीकेशंस दैट मेक यूज ऑफ मल्टीलिंक स्ट्रक्चर। ऐसे कौन से एप्लीकेशन जहां पर एक से ज्यादा आपको स्ट्रक्चर यूज करने और मल्टीलिंक स्ट्रक्चर यूज करना पड़ सकता है। तो स्पार्स मैट्रिक्स है, इंडेक्स जनरेशन यहाँ पर आपको यूज करना पड़ सकता है। एक 13वां है इन ट्री कंस्ट्रक्शन विच इज द सुटेबल एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे सुटेबल कौन सा है? एरे, लिंक लिस्ट, एक्यू। सोचिए आप इसका, ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे अच्छा क्या है, एफिशिएंट क्या है? अब आपको एफिशिएंट चाहिए, ठीक। एरे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी के मामले में सबसे बढ़िया आपका लिंक लिस्ट है, क्योंकि एरे में क्या है, अपने नंबर फिक्स कर देना है। नंबर फिक्स करना पड़ता है पहले कि भाई इतने नंबर होंगे, चाहे आप यूज कर पा रहे हैं उस मेमोरी स्पेस को या नहीं। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं, जैसे नंबर बढ़ेंगे लिंक लिस्ट बढ़ती चलेगी, जैसे नंबर कम होंगे लिंक लिस्ट कम होती चलेगी। 14वां सवाल है व्हाट इज द टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज्ड इन सॉल्विंग द 8 क्वींस प्रॉब्लम। 8 क्वींस के लिए हम यूज करते हैं बैक ट्रैकिंग। आपको डेटा स्ट्रक्चर में जरूर पढ़ना चाहिए 8 क्वींस प्रॉब्लम क्या है, बैक ट्रैकिंग क्या है। 15वां सवाल है इन एन एवियल ट्री एट व्हिच कंडीशन द बैलेंसिंग इज टू बी डन। अब एवियल ट्री जो है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन में एवियल को बैलेंस करते हैं। वो कंडीशन क्या देखिएगा, अगर पिवटल वैल्यू जिसे हाइट फैक्टर कहते हैं, अगर ये 1 से ज्यादा है या -1 से कम है, तो आप क्या करेंगे, एवियल ट्री को बैलेंस करेंगे। 16 है व्हाट इज द बकेट साइज व्हेन द ओवरलैपिंग एंड कोलिजन ऑकर्स एट सेम टाइम। हैशिंग की बात चल रही है यहाँ पर। बकेट साइज क्या होगा जब ओवरलैपिंग और कोलिजन एक साथ हो रहे हैं, तो इसका साइज है 1। अगर एक एंट्री पॉसिबल होगी बकेट में, तो जब भी कोलिजन होगा कोई और आप देयर इज नो वे टू कमेंट द कोलाइडिंग वैल्यू, इसका मतलब ओवरलैपिंग हो जाती है, इस जगह पे ओवरलैपिंग हो जाएगी वैल्यू की। तो इसका मतलब हम जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर होगा 1। रीजन मैंने आपको बताया। 17वां सवाल है क्लासिफाई द हैशिंग फंक्शन बेस्ड ऑन द वेरियस मेथड्स बाय व्हिच द की वैल्यू इज फाउंड। अब की हैशिंग फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हैशिंग फंक्शन क्या आप यूज करें, तो उसके लिए की आप क्या यूज करें। तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन मेथड हो सकता है, मॉड्यूलर डिवीजन मेथड होता है, ये काफी यूज होता है। डिजिटल एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं आपके पास, और मिड स्क्वायर मेथड है, फोल्डिंग मेथड है, स्यूडो रैंडम मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप इसको यूज करते हैं। 18वां सवाल है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स एंड मेथड यूज्ड इन ईच ऑफ द टाइप। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक की बात हो रही है, कौन सा है ये? तो इसके लिए आपके पास एक ओपन एड्रेसिंग है, एक क्लोज एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग मतलब क्लोज हैशिंग, क्लोज एड्रेसिंग मतलब ओपन हैशिंग। तो जो मेथड इसमें यूज होते हैं उसमें ओपन एड्रेसिंग में आप ओवरफ्लो ब्लॉक है, क्लोज एड्रेसिंग में आपके जो मेथड यूज हो रहे हैं वो लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्री है। 19वां सवाल है आरडीबीएमएस में व्हाट इज द एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन इंटरनल स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, आरडीबीएमएस में जब यूज होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज होता है, लेकिन एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर इंटरनल स्टोरेज के लिए क्या यूज होगा, वो आपका बी प्लस ट्री है। बी प्लस ट्री क्योंकि सारा का सारा डेटा जो होता है वो लीफ नोड्स में स्टोर होता है, इससे क्या होता है, सर्चिंग बड़ी आसान हो जाती है, ठीक। इसीलिए जो रिकॉर्ड आपके लीफ नोड में, इसलिए आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। स्पैनिंग ट्री क्या होती है, व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपको पढ़ना चाहिए। स्पैनिंग ट्री में आपको थोड़ा सा इसका वो व्यू देता हूँ। ये नेटवर्क से रिलेटेड ट्री है। नेटवर्क्स जब भी आप, चाहे कोई भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हो या फिर उस पर इस्तेमाल करना चाह रहे हो, हर एक नोड इस ग्राफ में एक बार आएगा। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एमएसटी से कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टोटल एज वेट है उस ट्री का, जिसमें एज का वेट अगर हम निकालें बिटवीन नोड्स, ये सबसे कम होना चाहिए, मिनिमाइज कर दिया जाता है सबको मिला के। 21वां सवाल है डज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ गिव्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्पेसिफिक नोड्स। क्या ये आपको एमएसटी शॉर्टेस्ट पाथ देता है किसी दो स्पेसिफिक नोड के बीच में? मिनिमम स्पैनिंग ट्री एमएसटी आपको एश्योर तो करता है कि भाई टोटल वेट जो ट्री का वो मिनिमम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिस्टेंस है किसी दो नोड के बीच में वो भी मिनिमम होगा। तो ये थोड़ा दोनों अलग चीजें हैं। अब 22वां सवाल है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फाइल स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल इंडेक्स रैंडम। ये इंडेक्स रैंडम भी है सिंपल, लेकिन सीक्वेंशियल सबसे इजी है फाइल स्ट्रक्चर, एक के बाद एक इसमें स्टोर होता है चीजें। 23वां सवाल है वेदर लिंक लिस्ट इज लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि लिंक लिस्ट में आप हमेशा देखते साथ आप बोलेंगे अरे ये तो नॉन लीनियर, लेकिन ऐसा नहीं है।
एक्सेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो ये लीनियर है, लेकिन स्टोरेज लिंक, अगर आप स्टोरेज लिंक लिस्ट की बात करें, स्टोरेज की जहां तक बात आती है यहाँ पर ये नॉन लीनियर हो जाता है। तो ये हमने थोड़े क्वेश्चन कवर किए, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बात करने वाले आप सभी की।